आपका हमारे YouTube चैनल जीके एजुकेशन एंड फन पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी कविता लेकर आई हूँ। कविता का नाम है सवैये। ये कविता रसखान द्वारा रचित है। कवि परिचय। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्तिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है, वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। चलिए आगे बढ़ के कविता की पंक्तियों को समझते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौन नित्यानंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करौन मिली कालिंदी कूल कदम की दारन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। रसखान के सवैये का विशेष। 1. ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। 2. बसो ब्रज गोकुल गांव कालिंदी कूल कदम में अनुप्रास अलंकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहुपुर को तजी डारो। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटे के कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। रसखान के सवैये का विशेष। 1. ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। 2. वन बाग नवोनिधि में अनुप्रास अलंकार है। मोखा सिर ऊपर राखे हों गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर लैलिकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वान करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेगी। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोरपंख से बना मुकुट पहन लेंगी। अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी। उनके सामान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएंगी। गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूंगी। मगर
मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसीलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। रसखान के सवैये का विशेष। 1. ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। 2. मुरली मुरलीधर में अनुप्रास अलंकार है। काननी दे अंगूरी रहेबो जबहि मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। टेरी कहाँ सिगरे ब्रजलोगनी काल्ही को कितनो समुझ है। माय रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जह न जह न जह। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकल नहीं सकती हैं। इसीलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। रसखान के सवैये का विशेष। 1. ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। 2. काल्ही को कितनो में अनुप्रास अलंकार है।